नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से। जी हां, वही रायबरेली जहां से राहुल गांधी मौजूदा सांसद है और पिछले लंबे समय से सोनिया गांधी वहां से लोकसभा में चुनाव जीत कर आई हैं। अब खुलासा यह हो रहा है कि फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया और बांग्लादेशियों को नागरिकता दिलाई गई है। और कितने बांग्लादेशियों को नागरिकता दिलाई गई है रायबरेली में? एक दो नहीं, बल्कि कुछ आंकड़े जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। एक जगह आंकड़ा 20,000 का है तो एक जगह आंकड़ा 60,000 बांग्लादेशियों को फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए जो है नागरिकता दिलाने का मामला सामने है। और ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग इस समय है कि आखिरकार सवाल ये उठ रहा है कि जो बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार हुई है पिछले एक लंबे समय में, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो उन्हीं इलाकों को क्यों चुना गया जहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इन्फ्लुएंस रहा है। आप सोचिए, बांग्लादेश बॉर्डर से 700 किलोमीटर दूर रायबरेली पहुंच गए। जी हां, बंगाल में तो प्रभाव देखने को मिलता ही है। बंगाल क्योंकि अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के साथ एकदम जुड़ा हुआ है, पहले सब एक ही था आजादी से पहले। लेकिन घुसपैठ हुई और घुसपैठ के बाद बॉर्डर से कहां गए? 700 किलोमीटर दूर रायबरेली। और रायबरेली को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जनता अब यह सवाल उठा रही है कि आखिरकार रायबरेली में ऐसी क्या जो है इनको शय मिली कि इन्होंने उसको चुना। उससे पहले उत्तर प्रदेश में और भी कई सारी जगहें थी, उनको तो नहीं चुना। क्योंकि ये आंकड़ा 1 2 या 10-50 का नहीं है, 100-150 जो है बांग्लादेशियों का आंकड़ा नहीं है। ये आंकड़ा जो है वो 60,000 बांग्लादेशियों का है। जी हां, 60,000 से आप समझते हैं कि कोई भी विधायक क्या खेल हो जाएगा किसी भी सांसद के चुनाव का। जी हां, और इससे पहले भी जो खुलासे हुए थे, जम्मू में जो खुलासे हुए थे, वहीं पर इनको जो है शरण दी जाती है जहां पर कांग्रेस नेताओं का प्रभाव हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों? और क्यों अभी ममता बनर्जी ने जो बयान दिया था कि बांग्लादेश में जो भी चल रहा है अभी वहां पर डोमेस्टिक, इस समय अगर हालात की बात की जाए तो खराब है, तो ममता बनर्जी का ये इशारा आया था कि हम जो है उनको पीड़ा में नहीं देख सकते, यहां आ जाएं। तो एक किस और इशारा था? सीए पर तो आग बबूला हो जाती है, लेकिन ये किस और इशारा था? वोट बैंक की राजनीति, पोलराइजेशन की राजनीति। लेकिन अभी ये जो बड़ा खुलासा हुआ है और इसमें कड़ियां जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, पुलिस की तरफ से जो है इसमें मुख्य जो आरोपी है ज़ीशान खान, उसको पकड़ा जा चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर जिले की बात की जाए, रायबरेली के सलोन कस्बे में जो है एटीएस द्वारा ये जांच की गई। एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड अब जो है इस मामले में पूरी छानबीन कर रहा है। उनकी द्वारा जांच में पकड़े गए करीब 20,000 जो है फर्जी प्रमाण पत्रों की कड़ियां जो है वो जुड़ी हैं बांग्लादेश से, रोहिंग्या मुसलमानों से, और ये उन घुसपैठों से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और एटीएस की जांच में ये बात सामने आई है कि यहां पर घुसपैठियों को भारतीय नागरिकता दिलाने का षड्यंत्र चल रहा था। और इसके बदले जनसेवा केंद्र के संचालक, देखिए जनसेवा केंद्र का संचालक कौन है? ज़ीशान खान, सोहेल और रियाज। मोटा पैसा कमाया है, तीनों ने खूब पैसा कमाया है। और इसी कमाई के दम पर उन्होंने रायबरेली और लखनऊ में करोड़ों रुपए की संपत्ति भी बनाई है। अब यहां सवाल यह उठता है कि आखिरकार रायबरेली के अंदर यह सब हुआ क्या? राहुल गांधी जो पहुंच जाते हैं मणिपुर, क्या इस पर सवाल उठाएंगे? क्या इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? वहीं अगर बात की जाए, हाल ही में सब जानते हैं जो हाथरस में हुआ, वहां भी पहुंचे थे राहुल गांधी। क्या अब अपने ही संसदीय क्षेत्र रायबरेली, जहां से वो सांसद हैं, उनकी माताजी लंबे समय से सांसद रही हैं, एक हिसाब से पार्टी इस सीट को जो है अपने परिवार की सीट मानता है, क्या वहां जाकर के जो इतना बड़ा खेल वहां पर चल रहा था, क्या जाकर के लोगों के बीच बात रखेंगे इस बारे में? वहीं इसी बीच अगर बात की जाए तो ये इस पत्र मामले में जो है सलोन के तार जो है अब अन्य राज्यों से भी जुड़ रहे हैं, कर्नाटक से जुड़ रहे हैं, केरल से जुड़ रहे हैं, मुंबई से जुड़ रहे हैं। दरअसल इस महीने कर्नाटक पुलिस ने पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, सब जानते हैं उसका इतिहास कैसा रहा है, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक सदस्य को दबोचा था। उसका जन्म प्रमाण पत्र जो है वो भी यहीं से बनाया गया था।
तो रायबरेली से ही ये सर्कल क्यों चल रहा था? सवाल तो ये उठता है। इस बीच लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए सरकार विफल हो गई, बीजेपी क्या कर रही है। वो सवाल एक तरफ उनका उठाना ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई में एक और पहलू आपको दिखाना चाहता हूं, जो पहलू यहां पर कम बताया जा रहा है, कम डिस्कस हो रहा है। ये जो जितना भी खुलासा हुआ है, ये बीजेपी नेता की शिकायत पर ही, उसके बाद ही जांच हुई और उसमें ये खुलासा हुआ है। सोचिए अगर वो शिकायत ना होती तो एक तो कभी खुलासा हो ही नहीं पाता, ये चीज तो कभी सामने आ ही नहीं पाती। और जो संख्या अभी 60,000 दिख रही है, आने वाले समय में ये संख्या कितनी बढ़ती, इसका अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। बहरहाल इस बीच अगर बात की जाए, यहां पर विधायक अशोक कुमार के अनुसार जो है 19,180 प्रमाण पत्र में से 810 प्रमाण पत्र ही भारतीयों के बने हैं। सबसे अहम बात इसमें यह है, जो प्रमाण पत्र बने, भारतीयों के इतने कम प्रमाण पत्र बने और उनके सब प्रमाण पत्र बन रहे हैं, बांग्लादेशियों के सब प्रमाण पत्र बन रहे हैं। बहरहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, सभी को जेल भेज दिया गया है और इसी बीच लोगों की भी प्रतिक्रिया जो है वो लगातार यहां पर सामने आ रही है इस पूरे मामले में। वहीं इसी बीच जो है बजीशान से भी जो है एटीएस है वो कार्रवाई करेगा, वो जो है लगातार पूछताछ जो है वो इस मामले में करेगा। वहीं मामले की जांच में ये बात भी सामने आई कि वीडियो जो है विजय सिंह यादव, उनकी यूजर आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करते हुए जो है सलोन के सीएससी संचालक मोहम्मद जिशान, रियाज और सुहेल खान ने फर्जी प्रमाण पत्र जो है वो तैयार किए थे और कई जिले जो हैं वो अब जांच के दायरे में आएंगे। सूत्रों के मुताबिक फर्जी प्रमाण पत्र केस में जो है और भी अब जगह जो है ये छापेमारी होगी, ये इन्वेस्टिगेशन होगी, जैसे बाराबंकी है, क्योंकि बाराबंकी का भी आपको बता दें तो वहां पर पीएफआई जो है सक्रिय रह चुका है। साल 2022 में कुर्सी थाना क्षेत्र के गोराहार से पीएफआई के कोषाध्यक्ष नदीम और सदस्य कमरुद्दीन की गिरफ्तारी हुई थी। 2023 में गोराहार से ही एनआईए ने पीएफआई के एक और मेंबर को जो है गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार इस केस का जाल जो है वो नेपाल के सीमावर्ती जिले में भी बिछे होने की जानकारी है। ऐसे में क्यास लगाए जा रहे हैं कि जांच का दायरा अब जो है और जगह भी जा सकता है, जैसे अवध के गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच तक भी इसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इस समय बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये 60,000 घुसपैठिए, और सीधे तौर पर आप इनके तार देखिए कैसे जुड़ते हैं। जब मामला चलता है कोर्ट में, खास तौर पर जैसे हाल ही में अगर बात की जाए रोहिंग्याओं का मामला था, इनके बचाने के लिए कौन आता है सामने, इनके बचाव पक्ष में कौन आता है सामने? हाल ही में प्रशांत भूषण जो है उन्होंने कहा कि रोहिंग्याओं को जो वापस भेजने का, वापस जो है म्यांमार भेजने की पूरी प्रक्रिया है, उसको उसके लिए जो है केस चल रहा था। तो उस पर प्रशांत भूषण ने कहा सुप्रीम कोर्ट में के लिए जो है ये एक आवेदन किया कि जल्द से जल्द जो है इस मामले में सुनवाई हो और इनको कहीं नहीं भेजा जाए, यहीं पर रहें ये। तो आखिरकार ऐसा क्यों? ये प्रेम भाव उनके लिए क्यों? और जब सीए लागू किया जाता है तो उसके खिलाफ में क्यों खड़े होते हैं ये विपक्षी नेता? क्योंकि प्रशांत भूषण जो है वो आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं और उसी लॉबी से आते हैं, विपक्ष के इकोसिस्टम से ही आते हैं। बहरहाल तो इस वक्त बड़ा सवाल यही उठ रहा है, यहाँ पर लोग भी लगातार जो है वो सोशल मीडिया पर तमाम प्रतिक्रियाएं जो हैं वो इस मामले को लेकर के दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सख्त से सख्त इसमें जो है एक्शन होना चाहिए। और अमित शाह से भी गुहार लगा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री से कि इनको जल्द से जल्द जो है देश से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, यहाँ पर नहीं टिकने देना चाहिए। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस एक्सक्लूसिव न्यूज़ पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? राहुल गांधी को इसमें क्या करना चाहिए? ऐसे तो कांग्रेस तो पूरा लगा हुआ है उनको प्रोटेक्ट करने में, लेकिन ये उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में जो हो रहा है इस पर राहुल गांधी कब बोलेंगे, क्या बात कहेंगे? इंतजार है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।